हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज है तारीख 12 जुलाई 2023। चलिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल रेकपीडिया से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, वैश्विक निवेश बैंक हुलिहान लोकी की रिपोर्ट में IPL स्टैंड अलोन ब्रांड मूल्य कितने अमेरिकन डॉलर की हो गई है? A 1.8 बिलियन, B 2.8 बिलियन, C 3.2 बिलियन, D 4.2 बिलियन। याद रखिएगा ये हो गया है 3.2 बिलियन। आइए इसके बारे में थोड़ा और देखें। देखिए 3.2 बिलियन IPL का व्यावसायिक उद्यम मूल्य अगर पूछे तो याद रखिएगा ये हो गया 15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और अगर स्टैंड अलोन ब्रांड वैल्यू पूछे तो वो हो गया है 3.2 बिलियन। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चेन्नई सुपर किंग IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी हो गई है। देखिए 212 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ब्रांड रैंकिंग में भी नंबर 1 है और बिजनेस एंटरप्राइज वैल्यू रैंकिंग दोनों में ही वो नंबर 1 स्थान पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस तिथि को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है? A 9 जुलाई, B 10 जुलाई, C 11 जुलाई, D 12 जुलाई। देखिए सही आंसर हो जाएगा C 11 जुलाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 जुलाई, इस दिन की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। जो 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब पहुंच गई थी, उसी के पहुंचने के महत्व से प्रेरित थी, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का थीम बड़ा सा थीम है। उम्मीद कम है एग्जाम में इस तरह का इतना बड़ा थीम कभी जल्दी आता नहीं है, फिर भी देख लीजिए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम में से सभी 8 अरब लोगों का भविष्य आशाओं और संभावनाओं से भरपूर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चित एम्बर ग्रीस या ग्रे एम्बर क्या है? देखिए यही है, फोटो में देख लीजिए पहले आप, ये भी हाल ही में चर्चा में है। तो ये क्या है? मछली की प्रजाति है, उपग्रह है, जनजातीय समूह है या दुर्लभ पदार्थ है? तो याद रखिएगा ये एक दुर्लभ पदार्थ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये काफ़ी महंगा बिकता है, लगभग 1 किलो के लगभग 1.5 करोड़ रुपये के आसपास बिकता है ये 1 किलो का, ठीक है। हाल ही में देखिए कैनरी द्वीप के तट पर एक स्पर्म वेल के शव में लगभग 4 करोड़ रुपये का एम्बर ग्रेस मिला है, अर्थात लगभग 3-4 केजी के आसपास का होगा, ठीक है। यह एक दुर्लभ पदार्थ है जिसकी इस्तेमाल इत्र बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। दुबई वगैरह में खास करके इसका इत्र मिलता है, ठीक है। और देख लीजिए ये इसी वेल मछली के, ठीक है, इसी वेल मछली से ये बनता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके अंदर में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है। ज़्यादा डीप जाने का कोई मतलब नहीं है। चलिए हाल ही में अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने किस जीव के एक प्रजाति की खोज की है जिसका नाम सांता फे है? A मछली, B मेढक, C गिरगिट, D चींटी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा B सांता फे मेढक। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए सांता फे मेढक के बारे में वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? तो लेप्टोडेक्टाइलस लेटिसेप्स, ठीक है। देखिए यही मेढक है, बड़ा ही असामान्य सा मेढक है ये, ठीक है। यह एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है जो केवल दक्षिणी अमेरिकी देशों अर्थात अर्जेंटीना, बोलीविया और पैराग्वे में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश की पनडुब्बी निर्माता नवंतिया और भारत की लाइन्स एंड ट्रबो L&T ने प्रोजेक्ट 75I के लिए संयुक्त रूप से बोली लगाने के लिए एक टीमिंग समझौता किया है? A स्पेन, B ब्रिटेन, C मिस्र, D ब्राज़ील। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा A स्पेन। स्पेनिश कंपनी है ये। स्पेनिश पनडुब्बी कंपनी, निर्माता कंपनी नवंतिया है, और ठीक है। और जो भारत की कंपनी है, याद रखिएगा भारत की कंपनी L&T, दोनों ने मिलकर के एक संयुक्त टीमिंग के लिए एक समझौता किया है प्रोजेक्ट 75I के लिए। ये प्रोजेक्ट क्या है? तो इसके तहत भारतीय नौसेना रणनीतिक साझेदारी मॉडल के माध्यम से संसाधित 6 उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों को खरीदेगा। ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां होंगी जिनमें उन्नत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP सिस्टम होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुई भाषा, ठीक है, कुई भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है? A पंजाब, B असम, C कर्नाटक, D उड़ीसा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा D उड़ीसा कैबिनेट। देखिए कुई भाषा के बारे में देखते हैं। कुई जिसे कंद, खोंडी, खोंड, खोंडो के नाम से भी जाना जाता है, ये कंद समुदाय है उड़ीसा में
जिसके द्वारा यह बोली जाने वाली एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है। यह मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में बोली जाती है। इसका द्रविड़ परिवार की अन्य भाषाओं जैसे गोंडी और कुवी से गहरा संबंध है। ऐतिहासिक काल में इसे कुइंगा भाषा भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय की पहल ईडार प्रोजेक्ट है? ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी रेलवे मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ईडार क्या है? तो ये दुर्घटना के लिए बनाया गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस IRAD या ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट ईडार परियोजना भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है और विश्व बैंक द्वारा, ठीक है, और विश्व बैंक द्वारा यह पोषित है, वित्त पोषित है। उद्देश्य इस परियोजना का लक्ष्य देश के हर हिस्से से दुर्घटना डेटाबेस को समृद्ध करने के लिए एक एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस विकसित करना है। देखिए इसमें होगा क्या, जितना भी एक्सीडेंट होगा उसका डेटा निकाला जाएगा और सड़क पर किस किस तरह से दुर्घटना हुआ है, उसके बाद इंजीनियरों के द्वारा वहाँ पे सड़क कैसे बनाए जाए इस पर एक सुझाव दिया जाएगा उन इंजीनियरों के द्वारा, ठीक है। तो ये सब एक लंबा प्रोसेस चलेगा अभी। चलिए बाकी विशेष जानने के लिए इसमें आपके लिए कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने गुइलेन बेरे सिंड्रोम से पीड़ित रोगियों की वृद्धि के बीच राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? ए उरुग्वे, बी पेरू, सी ब्राजील, डी रोमानिया। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी पेरू। देखिए सिंड्रोम के बारे में जानते हैं ये क्या है। यह एक दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार है जहां शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से परिधीय तंत्रिकाओं पर हमला करती है। यह वयस्कों और पुरुषों में अधिक आम है, लेकिन यह सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने किसके सहयोग से ATL इंडस्ट्री विजिट लॉन्च किया है? ए मंगलौर रसायन और उर्वरक, बी बायर, सी मोजेक कंपनी, डी पीडीलाइट। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी बायर। देखिए बायर के अटल इनोवेशन मिशन के बारे में जान लीजिए। AIM यह देश भर में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बनाने और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में चर्चित आलू की FL 2027 किस्म किसके द्वारा विकसित की गई है? ए रॉबर्ट W हुब्स, बी एवेंजिना विलेगास, सी राहेल कार्सन, डी एडविन जॉन बटलर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए रॉबर्ट W हुब्स। देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की पेटेंट आलू की किस्म FL 2027 की अपील को खारिज कर दिया है। इस किस्म का विकास 1996 में पेप्सिको इंक में कार्यरत अमेरिकी रॉबर्ट W हुब्स द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।